चिंता चिता से बड़ी राजन, नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को जलाती है। चिता से बड़ा निर्जीव है चिंता करने वाला व्यक्ति। चिंता आपको जीते जी जला देती है और चिता तो आपको मरने के बाद जलाती है। इसलिए चिंता ना करना, हमेशा करना तो चिंतन करना मेरी माँ। चिंतन कैसा चिंतन? प्रभु का चिंतन, प्रभु की कथाओं का चिंतन, प्रभु की लीलाओं का चिंतन। जब ये चिंतन हम करेंगे माई बाप तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। दुनिया में रहना है तो जो दुनिया बनाया है उसको पकड़ना पड़ेगा। आप ये सोचो, आप किसी के यहाँ रह रहे हो, जिसका खा रहे हो उसका गाओगे कि नहीं गाओगे? आप लोग जिसका खाओगे उसका गाओगे, स्वाभाविक बात है। हम तो अपने प्रभु का खाते हैं इसलिए प्रभु का गाते हैं। आप जिसका खाओ उसका गाओ। ये मत कहो कि कथा नहीं सुनेंगे, कथा में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं सुनोगे? बहुत लोग पूछते हैं महाराज जी कथा सुनने से होगा क्या? कथा सुनने से मिलता क्या है? कथा में हम क्यों जाएं? अरे पागलों, कथा में आओ तो। आपसे मैं कल बोला किसी गूंगे के मुख में गुड़ डाल दो और उससे पूछो कितना मीठा है, क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। उसी प्रकार जो कथा सुनते हैं उनसे मत पूछो, आप कथा सुन लो, अपने आप पता चल जाएगा क्या मिलता है। और गूंगा नहीं बता पाएगा कितना मीठा गुड़ है, आपको स्वयं खाना पड़ेगा तो पता लगेगा कितना मीठा है। उसी प्रकार प्रभु की कथा का श्रवण करो। बहुत लोग कहते हैं दुनिया वाले प्रभु भैया चलने नहीं देते हैं। किस तरफ चलें? दुनिया वालों के चक्कर में अगर आप रहोगे तो 84 के चक्कर लगाना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दुनिया वालों के चक्कर में मत रहो। आपको याद हो एक बार कथा आती है, भगवान शंकर दुनिया के चक्कर में फंस गए थे। भगवान शंकर दुनिया के चक्कर में फंस गए। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर, मां पार्वती और गणेश भगवान तीनों लोग भ्रमण करने के लिए निकले। और जब तीनों लोग भ्रमण करने को निकले हैं तो गणेश जी आगे बैठे नंदी जी के ऊपर, फिर मां पार्वती बैठी हैं, पीछे शंकर जी बैठे हैं। और तीनों लोग नंदी पर सवार होकर के घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। आगे जाते हैं, एक गांव मिलता है। गांव वाले कहते हैं अरे भैया देखो देखो देखो। दूसरा कहता है क्या? देखो बूढ़ा बैल, और बूढ़े बैल के ऊपर 3-3 लोग लदे हैं। बताओ, अब तो कोई दया ही नहीं है, कोई सील ही नहीं किसी के अंदर। शंकर जी की बात पता चली, लोग क्या कह रहे हैं, बूढ़ा बैल के ऊपर 3-3 लोग बैठे हैं। शंकर भगवान बोले अच्छा मैं उतर जाता हूं, तुम दोनों बैठे रहो। अब शंकर जी उतर गए, पैदल चलने लग गए। आगे गांव आया, फिर जो है गांव वाले कहने लगे अरे भैया देखो देखो, पति तो नीचे चल रहा है और पत्नी ऊपर बैठ के चल रही है सवारी पे। पति की कोई गिनती ही नहीं है, पति बेचारा पैदल चल रहा है। अब जो है माता पार्वती बोले अच्छा ठीक है मैं भी उतर जाती हूँ, गणेश को केवल बैठे रहेंगे पीछे। लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा ठीक, अब गणेश जी बैठे हैं। अब ऊपर जो है गांव में जाते हैं, देखते हैं, गांव वाले कहते हैं अरे भैया देखो देखो, बैल के ऊपर हाथी बैठा है। गजब गजब कलयुग आ गया है, कोई दया ही नहीं, कोई सील ही नहीं है। अब जो है भगवान शंकर कहते हैं गणेश जी को उतार दो। गणेश जी उतरे हैं, बैल
तीनों लोग पैदल चल रहे हैं, बैल भी खाली चल रहा है। आगे गांव में पहुंचते हैं, गांव वाले कहते हैं अरे भैया देखो देखो, ये तो गजब पागल हैं, सवारी खाली जा रही है, अपने आप पैदल चल रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं उस पे। अब भगवान शंकर जो है फिर बैठ गए, और जब बैठे फिर आगे गांव पड़ा, फिर गांव वाले कह रहे देखो 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 कैसे जो है 3 लोग लदे हैं बैल के ऊपर, बेचारे बेचारा कितना बूढ़ा है। भगवान शंकर फिर उतरे हैं और बैल को की बार तो सर पे उठा लिए हैं। बोले अब मैं इसको लेकर के चलूंगा, अब यह मुझे लेकर नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो दुनिया में कहने वाले तो बहुत हैं, और दुनिया वालों के चक्कर में पड़ोगे तो 84 का चक्कर लगाने के लिए तैयार रहना माई बाप। इसलिए दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, पड़ोसी क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह, ना। आजकल पूजा पाठ करने वाले को लोग ढोंगी कहते हैं, और जो नहीं करते हैं वो कहते हैं मन चंगत कटौती में गंगा। हा? तुम कबीर दास हो, तुम रैदास हो, तुम्हारे अंदर भी ये कहने की सामर्थ्यता नहीं है कि मन चंगा कठौती में गंगा। हर कोई नहीं कह सकता है। जिस प्रकार हम लोग कह सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, इसको सब कह सकते हैं, लेकिन दूसरों ना कोई है, इसको केवल मीरा जी कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता है। इसको कहने की सामर्थ्य हमारे अंदर है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे भगवान है, लेकिन इसकी अगली बात कहने में बड़ी जो है कठिनाई होगी, दूसरों ना कोई है, ये कोई नहीं कह सकता है। हम लोग के पास 25 है, दूसरों की बातों जाने दो। आजकल 25 के चक्कर में पूजा पाठ छोड़ दे रहे हैं। अरे वो क्या कह रहे हैं, सुबह अगर तुम एक दिन नहा लो, देखो पड़ोसी भी गजब होते हैं। अभी तुम सुबह 4 बजे उठ जाओ कभी, और घर में कुछ खटर पटर होने लगे, पड़ोसी कहेंगे वाह वाह कुछ तो बात है, आज कुछ तो जरूर है इनके घर में। अब बताओ 4 बजे उठने का नियम है, क्या बात है, वो तो उठना ही चाहिए। अब पड़ोसी कहेंगे कुछ तो बात है जरूर, तभी आज 4 बजे उठे हैं, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। अब बताओ, और जो 9 बजे सोकर उठे उसको कहेंगे इसको देखो, अभी इनका सोने का टाइम है, 9 बजे तक सो रहे हैं, 4 बजे उठो तो नहीं जीने देंगे, 9 बजे उठो तो नहीं जीने देंगे, तो जियो कैसे? ये संसार वाले जीने नहीं देते हैं। मतलब अभी कोई 9 बजे सो के उठे घर में आपके, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा गजब मजे हैं इनके, गजब आनंद ले रहे हैं ये, वाह क्या बात है, बड़े वीआईपी हैं। जो 8-9 बजे सो के उठते हैं उनको वीआईपी बोला जाता है, वीआईपी में गिनती आती है। और जो बिस्तर पर बैठ के चाय पी लेते हैं, जो 8 बजे सो के उठते हैं बिस्तर में चाय पी लेते हैं, वो बड़े वीआईपी होते हैं। और जो 4 बजे बेचारे उठ के नहा धोकर के चाय पीते हैं, वो वीआईपी नहीं होते हैं, वो गंवार होते हैं। दुर्भाग्य को सौभाग्य बता रहे हैं और सौभाग्य को दुर्भाग्य बता रहे हैं, ये विडंबना है संसार की। आपके दुर्भाग्य को लोग कहेंगे वाह वाह क्या बात है, और सौभाग्य में आपकी बुराई करेंगे, कैसा व्यक्ति है ये। इसलिए दुनिया वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, दुनिया वालों के चक्कर में मत पड़ो। कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट है प्यारे, कृष्ण नाम की लूट है, लेकिन कोई लूटना तो चाहे। प्रभु का नाम स्मरण करो, गान करो, उसका जाप करो, क्योंकि बाबा भी कह रहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा। जिस प्रकार नदी में उस पार जाने के लिए नाव चाहिए, उसी प्रकार इस संसार भवसागर से पार जाने के लिए प्रभु का नाम चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु का नाम का नौका बनाइए और उस प्रभु के नाम की नौका में बैठकर के संसार भवसागर से पार हो जाइए। बोलना पड़ेगा राधे राधे।
इसलिए संसार से अगर मैया आप रिश्ता जोड़ोगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। परमात्मा से रिश्ता जोड़ो, संत से रिश्ता जोड़ो, भगवंत से रिश्ता जोड़ो, गुरु से रिश्ता जोड़ो, तब जाकर भगवान मिलेंगे। जब तक आप अपने जीवन में गुरु नहीं बनाएंगे, किसी अच्छे संगत में नहीं जाएंगे, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। क्योंकि गुरु ही बताता है ये गोविंद है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागौ पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंदियो बता। अगर गुरु गोविंद कभी आपको एक साथ मिल गए माई बाप, तो आपको सबसे पहले गुरु के चरण में गिरना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागौ पाँव। व्यक्ति कह रहा है गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, किसके पांव सबसे पहले पड़ो? तो गुरुदेव की बलिहारी दे रहे हैं। बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो बताए। आप नहीं तो गोविंद से मिलाए, इसलिए सबसे पहले आप, फिर गोविंद। कहते हैं गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश। गुरु का अर्थ क्या? जो हमें अंधकार रूपी संसार से प्रकाश रूपी परमात्मा के चरणों में ले जाए, वही तो गुरु है। बोले सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए प्रभु के नाम का जाप करो, संत के चरणों में जाओ और हमेशा कहा करो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।